हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बिग बैश लीग का 11th मैच जो होने वाला है मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। ये मैच होगा 26 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाएं। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और यहाँ की पिच ना बैलेंस नेचर की रहती है। इनिशियल ओवर्स में नई बॉल से सीम मूवमेंट होता है, तो उस वजह से नई बॉल से ना बैट्समैन को काफ़ी परेशानी होती है और पेसर्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है तो थोड़ा सा बैटिंग के लिए पिच ईजी होता है, लेकिन वहीं फिर स्पिनर्स भी गेम में आते हैं लेटर ऑन गेम में। और सामने वाली बाउंड्री डायमेंशन ना यहाँ पे बड़े हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट 70 से 80 मीटर के बीच में है। तो इस वजह से सामने की हिटिंग में अगर मिस टाइम होता है तो वहाँ पे स्पिनर्स की बॉल पे विकेट आने का भी चांसेस रहता है। और स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ा सा छोटी है, तो वो 65 से 70 मीटर के बीच में है। तो अगर स्क्वायर बाउंड्री पे बैट्समैन क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हैं तो वहाँ पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड हमेशा डिसमिसल में रहता है। तो ओवरऑल ना आप हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ से मदद देखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो 2022 का जो मैच था उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 141 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। इंग्लैंड 144 रन आराम से बना के चेस कर गया 6 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 5 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहाँ न्यूजीलैंड ने बनाए 152 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान 153 रन बना के जीत गया सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 4, स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं अभी रिसेंट में जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज हुई, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 147 रन 9 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान 134 रन पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में पेस को 13 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर आपको 150 से 160 के बीच में दिखना चाहिए। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 22 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 14 मैचेस सिडनी सिक्सर्स ने जीते हुए हैं और वहीं 8 मैचेस मेलबर्न स्टार्स ने जीते हुए हैं। लेकिन रीसेंट फॉर्म की बात करें ना, तो सिडनी सिक्सर्स इस बीबीएल में अपने दोनों मैचेस जीत के आ रही है, वहीं मेलबर्न स्टार्स अपने तीनों मैचेस हार के आ रही है। तो रीसेंट फॉर्म मेलबर्न स्टार्स का अच्छा नहीं चल रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स के प्लेइंग 11 की। तो जॉश फिलिप ओपन करेंगे जेम्स विंस के साथ, फिर आएंगे जैक एडवर्ड, मॉजी हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, लैलचान शॉ, जोएल डेविस, बेन ड्वार्शियस, सीन एबॉट, अकील हुसैन और टॉड मर्फी। अब बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए अकील हुसैन, सीन एबॉट, ब्रेन ड्वार्शियस और जैक एडवर्ड ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। तो ये हो गए टोटल 16 ओवर्स। अब बचे हुए जो 4 ओवर्स हैं वो जोएल डेविस और टॉड मर्फी के बीच में डिवाइड होंगे। और आगे जो मेलबर्न स्टार्स हैं उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो हो सकता है इस मैच में ना टॉड मर्फी आपको थोड़े ज़्यादा ओवर्स या अच्छे खासे ओवर्स करते हुए दिखें। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो सीन अबाउट डेथ में कंफर्म है। अब सेकंड डेथ बॉलर आपको जैक एडवर्ड्स भी दिख सकते हैं और बेन ड्वार्शियस भी दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेथ ओवर्स इन दोनों में से कोई एक करना चाहिए सीन अबाउट के साथ। बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की। तो जॉश फिलिप 92 मैचेस की 90 इनिंग्स में 2298 रन है, 28 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म कुछ उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन कीपिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए आप टीम में लेके चल सकते हैं। एक ठीक ठाक पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं जेम्स विंस। तो टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है, और अगर सीम मूवमेंट और स्विंग होता भी है ना, तब भी उसको नेगेट करके ये अपना गेम खेल सकते हैं, सिंगल डबल चलाते रहेंगे, साथ ही साथ हिटिंग भी कर लेते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे बैटिंग सेक्शन से, आराम से आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जैक एडवर्ड्स। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, डुअल रोल रहता है इनका, तो इनके साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। और अब ना ये डेथ में भी बॉलिंग डाल रहे हैं, तो वहां पे फिर कैप्टनसी के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव चॉइस हो जाते हैं। इम्पैक्ट वाले प्लेयर रहेंगे ये, तो आप आराम से इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं मॉजी हेनरिक्स।
तो रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका और कभी भी ना ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं और बैटिंग से ये ज़्यादातर ना आपको ठीक ठाक रन बना के दे के जाएंगे। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉर्डन सिल्क। तो अब बैटिंग इनका थोड़ा सा नीचे आता है, इस वजह से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप मेलबर्न स्टार्स को फेवरेट लेके चल रहे हैं ना, तो उस केस में आप सिडनी सिक्सर्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हटा के जॉर्डन सिल्क को एज अ ट्रम्प कार्ड लेके चल सकते हैं। देखिए टेक्निक वाइज ये भी बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और ज़्यादातर मैचेस में ना अच्छे रन बनाते हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे बीबीएल में तो 31 का एवरेज है, मतलब अच्छे प्लेयर हैं। तो इतना नीचे बैटिंग आने के बाद भी 31 का एवरेज है, तो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्मॉल लीग में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे ये, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड इनको लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं लैक्टन शॉ। तो आराम से छोड़ दीजिएगा, बहुत ही नीचे बैटिंग आ रही है, उतने इफेक्टिव पिक भी नहीं होंगे। फिर आते हैं बेन डुआर्शियस। तो 108 मैचेस में 138 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं ये। ज़्यादातर मैचेस में आपको ना 1-2 विकेट ज़रूर दिला के जाएंगे, उसके साथ साथ बैटिंग का भी बैकअप रहता है। तो अगर 2 मैचेस जो खेले हैं ना, 14 नॉट आउट 20 नॉट आउट, और लास्ट मैच में तो अपनी टीम को ऑलमोस्ट हार वाली सिचुएशन से जिताया था, तो अच्छे पिक रहेंगे। एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, मैंडेटरी पिक हैं, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जोएल डेविस। तो ये उतने इफेक्टिव बॉलर भी नहीं है और बैटिंग भी काफ़ी नीचे आ रहा है। अब बॉलिंग में विकेट ले जाएं उसकी गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन इफेक्टिवनेस इनकी बॉलिंग की उतनी नहीं रहती है, तो आराम से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं सीन अवार्ड। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहेंगे, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, बैटिंग का भी बैकअप देते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे और फर्स्ट बॉलिंग के केस में सिडनी सिक्सर्स के एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अकील हुसैन। तो पावर प्ले में ना ये ज़्यादातर विकेट चटकाते ही चटकाते हैं। अब बीबीएल रिकॉर्ड्स भी इनके काफ़ी अच्छे हो गए हैं, 11 मैचेस में 17 विकेट से रखे हैं और रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और पिच चाहे जैसी भी हो ना, इनका लाइन लेंथ इतना एक्यूरेट रहता है कि ये विकेट लेके जाते ही जाते हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टॉड मर्फी। तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स है तो उनके अगेंस्ट बॉलिंग डाल सकते हैं और वहाँ पे विकेट मिला ना, तो टीम इनसे कुछ ज़्यादा ओवर्स भी करवा सकती है। लेकिन मैं फिलहाल आपको कहूँगा कि आप इनको छोड़ के चलिए स्मॉल लीग में, तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर टीम में ओवर्स कटते हैं ना, तो सबसे पहले ओवर्स इन्हीं के कटेंगे और इस बार ना रिदम भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आराम से आप छोड़ के चलिए, ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड आप ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं मेलबर्न स्टार्स। तो टॉम रॉजर्स ओपन करेंगे सैम हार्पर के साथ। लास्ट मैच में एक्चुअली बेन डकेट ओपन करे थे सैम हार्पर के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि टॉम रॉजर्स ही ओपन करनी चाहिए। फिर आनी चाहिए बेन डकेट, मार्कस टॉनेस, ग्लेन मैक्सवेल, ब्यू वेबस्टर, हिल्टन कार्टराइट। तो अगर हिटिंग के लिए प्रमोट करना होगा तो हिल्टन कार्टराइट ब्यूट वेबस्टर से पहले भी आ सकते हैं। फिर आएंगे डग वैरन, टॉम करन, एडम मिलने और पीटर सीडल। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए 3 जो पेसर्स हैं, मेन पेसर्स, टॉम करन, एडम मिलने, पीटर सिडल, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स डालेंगे। तो ये हो गए टोटल 12 ओवर्स। अब जो बचे हुए 8 ओवर्स हैं वो डग वैरन, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस टॉनिस मिलकर डालेंगे। अब इस मैच में ना ग्लेन मैक्सवेल के बॉलिंग डालने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि सामने जो है राइट हैंडर ज़्यादा हैं और ग्लेन मैक्सवेल बेसिकली लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। तो इस वजह से इस मैच में आप मार्कस टॉनिस और डग वैरन के थोड़े ज़्यादा ओवर्स देख सकते हैं। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो टॉम करन और एडम मिलने डेथ ओवर्स करने चाहिए। बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो सैम हार्पर तो अभी तक 3 मैच में से 2 मैच में अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहे हैं और कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर टैलेंट वाइज बात करें या टेक्निक वाइज बात करें, तो जॉश फिलिप इनसे थोड़े ज़्यादा अच्छे ऑप्शन बनते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर आते हैं बेन डकेट। तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और मैंडेटरी पिक रहेंगे ये। अभी लास्ट के ये 5 मैचेस में आपको 154 दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इससे पहले के रिकॉर्ड देखिए ना, तो 43, 92, 57 काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं इनके बैट से। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। भले ही फर्स्ट मैच में 0 पे आउट हो गए हैं, तो भी आप इनको बैक करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मार्कस टॉनेस। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, डुअल रोल रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे और इस मैच में ना इनके ज़्यादा बॉलिंग करने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल के ओवर कटने की उम्मीद रहेगी। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो बैटिंग से फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, अगर आप चाहें तो इन पे रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का इस मैच में, क्योंकि देखिए बैटिंग से फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है और अगर ओवर्स इन्होंने कम डाले ना,
तो वहाँ पे फिर ये एक अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, लेकिन रिस्क रहेगा, तो जो रिस्क ले सकते हैं ना वो इनको छोड़ने का रिस्क ज़रूर लें स्मॉल लीग में भी। ग्रैंड लीग में आप इनको ज़रूर ट्राई करके चलिए। फिर आते हैं टॉम रॉजर्स, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, ओवर हिटिंग के चक्कर में मारने में जल्दी आउट हो जाते हैं, तो अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं हिल्टन कार्टराइट, हिटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जो मसल पावर है ना इनके पास भी काफ़ी अच्छी है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, वहाँ पे फिर इनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा रहता नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा। ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ट्राई करके चलिए इनको। फिर आते हैं ब्यू वेबस्टर, तो अब इस बीबीएल में ना उतना ज़्यादा रोल रहा नहीं है इनका। लास्ट बीबीएल अगर आप देखें ना तो वहाँ पे ओवर ज़्यादा डाल रहे थे, बैटिंग थोड़ा सा ऊपर करने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल उतना ज़्यादा रोल नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। आप ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनको कभी भी ओवर्स मिलने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन नहीं है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं टॉम करन, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, बैटिंग का बैकअप देते हैं, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेंगे, तो ज़रूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं एडम मिलने, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, ये फी मूवमेंट करा लेते हैं, डेथ ओवर्स में यॉर्कर डाल लेते हैं, स्लोअर वंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो सारे तीर हैं इनके तरकश में, तो ज़रूर कवर करके चलिए, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं डग वेरन, तो उतने ज़्यादा इफेक्टिव पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, लेकिन अगर आप मेलबर्न स्टार्स को एज अ फेवरेट लेके चल रहे हैं ना तब आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। आते हैं पीटर सेटल, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहते हैं, स्लोअर वंस इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और रीसेंट फॉर्म भी ना ठीक ठाक चल रहा है और ज़्यादातर मैचेस में आपको ये एक आध विकेट दिला के जाएंगे। तो अगर आप 30 से 40 पॉइंट की उम्मीद कर रहे हैं ना तो ये प्लेयर आपको वो दे सकता है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। मैं बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप टीम में इनको रख के चल सकते हैं। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉश फिलिप भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सैम हार्पर भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल सैम हार्पर का फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर टेक्निक वाइज बात करें ना तो जॉश फिलिप अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो फिलहाल मैं जॉश फिलिप के साथ जा रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से जेम्स विंस आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बेन डकेट अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो मौजी हेनरिक्स को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मार्कस स्टोनिस अच्छे पिक रहेंगे, टॉम करन अच्छे पिक रहेंगे, जैक एडवर्ड्स मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल के साथ रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में ना ग्लेन मैक्सवेल अच्छी फॉर्म में रहते हैं। फिलहाल मैं इनकी बैटिंग से उतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ और इस मैच में ना इनके ओवर्स डालने के चांसेस भी कम रहेंगे राइट हैंडर्स की वजह से, तो अभी मैं कवर करके नहीं चल रहा हूँ। फाइनल टीम में अगर मैं इनको रखूंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से एडम मिलने मैंडेटरी पिक होंगे, बेन डॉर्चियस मैंडेटरी पिक होंगे, सीन अबॉट मैंडेटरी पिक होंगे, अकील हुसैन मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब बात करें जो एक और बॉलर बचा है उसमें आप पीटर सिडल को भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो टॉड मर्फी को एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं पीटर सिडल के साथ चाह रहा हूँ, अगर आपको पीटर सिडल नहीं लेना है तो आप यहाँ से सीधे सीधे ग्लैन मैक्सवेल को ले लीजिएगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की, तो मार्कस टॉनिस को मैं एज अ कैप्टन लेके चल रहा हूँ, जैक एडवर्ड मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाते हैं, तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।